नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज हम क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों लेकर आ चुके हैं आपके लिए, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो से आपका एग्जाम में क्वेश्चन टपकेगा ही टपकेगा 100%, इसलिए एक भी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हमारे तरफ से आपके लिए मोटिवेशनल कोड, अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक जीना जिंदगी में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न जो है आपसे यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ आग लगना, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है बम विस्फोट, थर्ड ऑप्शन में लिखा है भूकंप और लास्ट ऑप्शन में लिखा है रासायनिक दुर्घटनाएं। तो निम्नलिखित में दोस्तों कौन प्राकृतिक आपदा है, तो भूकंप जो है दोस्तों प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों आग लगना, बम विस्फोट और रासायनिक दुर्घटनाएं ये सब मानव जनित आपदा है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि बाढ़ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है प्राकृतिक आपदा, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है मानव जनित आपदा, थर्ड ऑप्शन में लिखा है सामान्य आपदा और लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सारा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सारे प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद करते चलिए अभी से। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सुखाड़ जो है किस प्रकार की आपदा है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है प्राकृतिक आपदा, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है मानवीय आपदा और यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा है सामान्य आपदा और लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो सुखाड़ दोस्तों किस प्रकार की आपदा है, तो ये प्राकृतिक आपदा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं चौथा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। पूछा गया है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है आसमान, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है स्थल और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में लिखा है समुद्र और यहाँ पे लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सुनामी किस स्थान पर आता है दोस्तों, तो समुद्र में। ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं पाँचवा नंबर प्रश्न जो है दोस्तों, जो आपका एग्जाम हुआ है इस वर्ष 2021 में जो आपका एग्जाम हुआ है दोस्तों, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इस प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कबूतर, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है हंस और थर्ड ऑप्शन में लिखा है मयूर और लास्ट में लिखा है तोता। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो हमारा मयूर है, यानी कि मोर को ही हम मयूर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं छठा नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है मोरारजी देसाई, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है नीतीश कुमार, यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा है इंदिरा गांधी और लास्ट ऑप्शन में लिखा है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो बिहार में दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण के। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं सातवां नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। और फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है सेवा क्षेत्र और सेकेंड ऑप्शन में लिखा है कृषि क्षेत्र और थर्ड ऑप्शन में लिखा है औद्योगिक क्षेत्र और लास्ट ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं आठवां नंबर प्रश्न में यहाँ से आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है गंगा, सेकेंड ऑप्शन लिखा है पुनपुन, यहाँ थर्ड ऑप्शन लिखा है गंडक और यहाँ लास्ट में लिखा है कोसी। ठीक है, तो निम्न में से दोस्तों किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर यहाँ जो हमारा डी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं 9 नंबर। इस प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है सूती वस्त्र, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है सीमेंट और थर्ड ऑप्शन में लिखा है चीनी और लास्ट ऑप्शन में लिखा है जूट वस्त्र लिखा है दोस्तों, जूट वस्त्र। ठीक है, तो निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो दोस्तों सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10वां नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है
कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 1900 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है 1920 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन में लिखा है 1942 ईस्वी और लास्ट में लिखा है 1945 ईस्वी। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन दोस्तों किस वर्ष चलाया गया था, तो 1920 ईस्वी में चलाया गया था। इसका राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 11 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है केरल, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन में लिखा है मध्य प्रदेश और लास्ट ऑप्शन में लिखा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये 12 नंबर प्रश्न भी आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है बधाई मृदा और सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है रेगुर मृदा और थर्ड ऑप्शन में लिखा है लाल मृदा और लास्ट में लिखा है पर्वतीय मृदा। ठीक है, तो काली मृदा का दोस्तों दूसरा नाम जो है रेंगुर मृदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर, जनता दल ब्रैकेट में यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। फर्स्ट ऑप्शन में आपको लिखा हुआ 1992, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है 1999, थर्ड ऑप्शन में लिखा है 2003 और लास्ट में लिखा है 2004। दोस्तों जनता दल ब्रैकेट में यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, तो इसको याद रखिएगा कि 30 अक्टूबर 2003 ईस्वी को दोस्तों 30 अक्टूबर 2003 ईस्वी को जनता दल पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जो बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 14 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना भी हम इस पर वीडियो आपको करवाएंगे दोस्तों वो सब आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सारा प्रश्न जो है दोस्तों आपके लिए भी आई है। ठीक है, इसलिए सारे प्रश्न को आप अभी से अच्छे तरीके से याद करते चलिए ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। ठीक है, देखिए 14 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है 17 मार्च, सेकेंड ऑप्शन लिखा है 15 मार्च और थर्ड ऑप्शन लिखा है 19 अप्रैल और लास्ट में लिखा है 22 अप्रैल। ठीक है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों याद रखिएगा कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को दोस्तों विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना हुआ था। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 1995 में। ठीक है, जो कि बिल्कुल राइट है। और दोस्तों एक बात और यहाँ याद रखिएगा कि कभी कभी आपसे पूछ देता है कि WHO जिसको हम विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं दोस्तों, WHO की स्थापना कब हुआ, तो इसको याद रखिए कि 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी हुआ दोस्तों। इसको भी आप याद रखिएगा कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी के हुआ। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है 1934, सेकेंड ऑप्शन है 1935, थर्ड ऑप्शन लिखा है 1948 और यहाँ लास्ट में लिखा है 1991। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1935 ईस्वी में हुई दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन में है जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है बिहार, सेकेंड में ऑप्शन लिखा है मध्य प्रदेश और थर्ड ऑप्शन में लिखा है उत्तर प्रदेश और लास्ट में लिखा है उत्तराखंड। तो चिपको आंदोलन का दोस्तों का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था, तो उत्तराखंड से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 7 मार्च, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है 8 मार्च और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है 9 मार्च और लास्ट ऑप्शन में लिखा है 10 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर। ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसको एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है वियतनाम, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है थाईलैंड, और यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है लाओस, और लास्ट में लिखा है कंबोडिया, ठीक है। तो अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन में डी जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं 20 नंबर। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है पीने का बर्तन, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है रूस का सामंत, और यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा है रूस का राजा, लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो रूस में दोस्तों जार का अर्थ क्या होता है? तो होता है रूस का राजा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।